अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान यानी कि इफ्तार स्पेशल में चिकन टिक्का बाइट्स कहिए, चिकन तंदूरी बाइट्स कहिए, या फिर आप इसे चिकन टिक्का पकौड़ा कहिए, जो भी कहना है कहिए, तंदूरी पकौड़ा कहिए चिकन का, जो कहना है कहिए। बहुत ही लजीज, झटपट, घर पर आसानी से और बहुत ही डिलिशियस बनते हैं माशाल्लाह। अगर आपने ये रेसिपी नहीं बनाई तो आप सही में कुछ ना कुछ मिस करोगे, इतनी डिलिशियस है। इनफैक्ट मैंने एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हुआ, तो मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ रेसिपी बना के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है आधा किलो चिकन बोनलेस। मैंने थाई पोर्शन लिया, ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल लीजिए, बड़े-बड़े पीसेस कीजिए। 2-3 पानी से धो के मैंने छन्नी के ऊपर 10-15 मिनट रख दिया था, नितर गया अच्छे से। तो बाउल में डाल दीजिए इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच नमक। मैं यहाँ 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बढ़िया-सा चटपटा टाइप चाहिए, स्पाइस परफेक्ट चाहिए। आपको कम चाहिए तो आप 1 छोटा चाय का चम्मच डालिए, या डेढ़ छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए, तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, और 4 टेबलस्पून दही डाल दीजिए। ये गाढ़ी दही है और एकदम भर-भर के मत डालिएगा। जो चम्मच है ना उसे काट कर ऐसा लीजिएगा। इसके साथ-साथ यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आपने नहीं डालना है तो आप नॉर्मल तेल, घी या मक्खन डाल सकते हैं। थोड़ा-सा सूखी हुई कसूरी मेथी को मैंने डाल दिया है। 1 नींबू का रस, प्रॉपर मीडियम साइज़ का था, आपका बड़ा हो तो आधा भी आप डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने के लिए आधे 1 घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिए। 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट करके, तो मैंने 1 टेबलस्पून जितना मक्खन, मस्का यानी कि बटर डाल दिया फ्राई पैन के अंदर। हल्का गरम हो गया तो ये मैरिनेट करी हुई चिकन पूरी सारी डाल दीजिए, सारे मैरिनेशन के साथ। और इसे फास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए पका लीजिए। आपने तब तक पकाना है जब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता और दोनों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट यानी कि थोड़े से डार्क स्पॉट्स दोनों ओर से आ नहीं जाते और पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता, तब तक पकाइएगा। बीच में मैंने ना इसे हल्का-सा ऐसा ढक भी दिया है, जस्ट थोड़ा-सा खुला रखें क्योंकि बाहर उड़ रहा था ना, लेकिन चूल्हा फास्ट पर ही है, हाँ? तकरीबन सुखाने में और दोनों ओर से थोड़े से डार्क स्पॉट्स लाने में 10 से 12 मिनट लगेंगे, पूरी तरीके से ड्राई होने में ऐसे। 10-12 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। वैसे मेरा यहाँ गैस चला गया था तो कुछ घंटों के बाद आया, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब कुछ देर के बाद जब गैस आ गया तो मैंने यहाँ साइड पर कोयला जलाने रख दिया था। एक स्टील की वाटी रख दीजिए, ऊपर गरम करा हुआ कोयला रख दीजिए, उसके ऊपर तेल, घी या मक्खन क्विकली डालें और इसे ढक दीजिए। 5-10 मिनट के लिए, या जितना समय आपको रखना है उतने समय के लिए। मैंने 15 मिनट रखा है उसे, सो दैट बढ़िया-सा कोयले का टांडे का फ्लेवर आएगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए 15 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है और बढ़िया सी खुशबू आ रही है। ये है तकरीबन ब्रेड क्रम्ब्स पतले और वो जो मोटे पैन को, दोनों मिक्स हैं। एक दूसरे बाउल के अंदर मैंने 1 अंडा डाला है, चुटकी भर नमक डाल दीजिए, चुटकी भर मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और 1 छोटा चाय का चम्मच पानी डाल दिया। बढ़िया-सा मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक चिकन का पीस लीजिए, इसे बढ़िया-सा अंडे में उलट-पलट करते हुए लौटिए, बढ़िया-सा वेल कोट कीजिए हमारे ये जो ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर, और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारों को बना लीजिए। वैसे जब आप इसे अभी ये जो अंडे में डालकर और ब्रेड क्रम्ब में डालिएगा, तो ये जो चिकन है ना, इस समय नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, गरम नहीं होनी चाहिए, हाँ? कुछ पीसेस आप देख सकते हैं ऐसे छोटे-छोटे रह गए, तो मैंने क्या किया, अंडे में लोट दिया और इसे इस तरीके से एक ही बनाकर बढ़िया-सा इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए एक बन गया ये पीस। तो इसे बढ़िया-सा वेल कोट कर दिया मैंने ब्रेड क्रम्ब से, और इसे साइड पर रख दीजिए, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, टूट जाते हैं ना, छोटे-छोटे पीस हो जाते हैं। तो इसे मैंने साइड पर रख दिया, इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। रोज रमजान इफ्तार रिलेटेड रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनफैक्ट आड़े दिन भी बढ़िया बढ़िया मटन और चिकन रिलेटेड रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड होती है, वहां चेक कर लीजिएगा। चलिए मैंने सारे बना लिए। अब आधे घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि अंडा लगाया तो थोड़ा गीला गीला होगा।
चलिए आधा पौना घंटा हो चुका है, तेल मैंने गरम पे रख दिया। बहुत ज़्यादा तेल गरम मत कीजिए, थोड़ा-सा हल्का तेल गरम हो जाए, मीडियम आँच कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर फ्यू एट अ टाइम इसके चिकन के पीसेस डालें हमारे टिक्का के, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा और आधा पौना मिनट तक पकने दीजिए, फिर पलट दीजिएगा और उलट-पलट करते हुए मीडियम आँच पर इसे फ्राई कर लीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक जो कच्चापन है, हल्का-सा जो है कच्चापन, वो भी पूरा पक जाएगा और हमारे पूरी तरीके से पक जाएँगे चिकन। तो इन्हें मैंने निकाल लिए, इसी तरीके से बैचेज़ में आप फ्राई कर लीजिए। चलिए सारे फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, गरमा-गरम और इन्हें सर्व कर देती हूँ। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व करें, जैसे मैंने हरी चटनी और टमाटर सॉस रखा है। आप चाहें तो टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक खोलकर दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ नहीं है, आलू नहीं है, पालू नहीं है, बढ़िया-सा सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन है और वो भी डिलीशियस, मसालेदार, एकदम लज़ीज़ वाला। ज़रूर बनाइएगा। ये बन गया हमारा मज़ेदार, लज़्ज़तदार सा चिकन टिक्का बाइट्स कहिए, पकोड़ा कहिए, बहुत ही लज़ीज़ है। आप इसे तंदूरी फ्लेवर जो हमारा होता है, चिकन टिक्का फ्लेवर, तंदूरी फ्लेवर, इतना बढ़िया आ रहा है ना चिकन के पीसेज़ में, आप अगर ये नहीं बनाइएगा तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दोगे डेफ़िनिटली। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी बढ़िया-बढ़िया नई रेसिपीज़ बनाने के लिए। अगर आप चाहें इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।